परवेज खटक नून लीग की काबीना में शामिल, तलत हुसैन एंकर ऑफ एयर कर दिए गए। दीगर एंकर की तरह ये क्या हकीकत है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आम रवायती तरीक़ाकार से हट के गुस्से में आ गए और मीडिया पर रिकॉर्डिंग जारी थी। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, परवेज़ खटक जो कि पीटीआई के ख़ास लोगों में और उनके ओहदे वजारतें उनके पास रही हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं। फिर जब अलहदगी पीटीआई से उन्होंने अख्तियार की तो ये महसूस होता था कि अब वो सियासत नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी तश्कील दी, फिर उसमें नाकामी हुई, फिर वो खामोशी से बैठ गए और फिर अचानक गुज़श्ता रोज़ नमूदार हुए कि जो नून लीग की काबीना जिन्होंने हलफ उठाया है, वफाकी काबीना, वो 50 तक पहुंच गई है। उसमें उनको भी यानी कि शामिल किया गया है। और उस टाइम लोगों की नज़रें दूसरे जी काबीना के लोग थे उन पर नहीं थी, परवेज़ खटक पर नज़रें थी और वो फिर ख़बरों में रहे। और ये परवेज़ खटक वही शख्सियत हैं जिनके बारे में नून लीग जो है उनके क्या ख्यालात थे, वो क्या कहते रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये आप सुन ले, मैं आपको बताता हूँ, ये आप सुने। ये राना सनाउल्लाह जो हैं वो माजी करीब की बात है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो अब परवेज़ खटक के लिए क्या फरमा रहे हैं। ये वीडियो जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो चुकी है, काफ़ी लोग सुन चुके होंगे। और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना चाहती है तो पेशावर मेट्रो में परवेज़ खटक उर्फ तीली पहलवान को गिरफ्तार करे, उसकी फौरी गिरफ्तारी चाहिए। तो ये यानी राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं। अब ये परवेज़ खटक जो हैं वो नून लीग के लिए क्या फरमा रहे हैं, इन सब चोरों लुटेरों को मिलकर नीचे उतारेंगे। हमने घर घर जाना है, लोगों को बताना है हक और सच क्या है, दुनिया को बताना है कि सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। तो ये परवेज़ खटक जो हैं ये फरमा रहे हैं। अब दूसरा यानी जलसे में एक में फरमाया कि मुखालफिन को कहता हूँ कि आपको गलत फहमी थी कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा मुंह काला है और अवाम तुम्हें जूते मारेंगे। इमरान खान के जलसे में जो लोग खुद आए, इन्हें कोई पटवारी लेके नहीं आया। इमरान खान को कहता हूँ कि आगे बढ़ें, इन चोरों, इन लुटेरों, इन झूठों को कुर्सी से उतार कर दिखाएंगे। ये परवेज़ खटक के अल्फाज हैं। तो नाजरीन, ये आपने सुना कि ये हमारी सियासत का बहुत बड़ा अलमिया है कि कुछ सियासतदान जो होते हैं वो होते हैं रवायती सियासतदान जो सिर्फ सियासत करते हैं, उन्हें अपने नज़रियात के साथ वो नहीं होते या किसी नज़रिए के साथ नहीं होते, बस उन्होंने सियासत करनी होती है। वो फिर कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, कभी जो हैं वो जनाब अली नून लीग में चले जाते हैं, कभी इमरान खान के साथ नज़र आते हैं। उन्हें किसी नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने यानी कि वजारतें लेनी होती हैं और बस सियासत में रहना होता। तो बहुत कम सियासी लीडर ऐसे हैं जो अपने नज़रिए के साथ होते हैं, उन्हें जिनका नज़रिया पसंद आता है वो उनके साथ रहते हैं। और जब वो उस पार्टी से
इस्तीफ़ा दे देते हैं या कोई क्लैश की सूरत में या इत्तफाक राय ना कायम होने की सूरत में अलहदगी इख्तियार करते हैं, तो वो दूसरे किसी नज़रिए वाली पार्टी के साथ शामिल नहीं होते, क्योंकि उनका नज़रिया तो उसी पार्टी से मिलता था जिसमें वो थे। फिर वो जो है दोबारा सियासत में ही नहीं आते। वो कहते हैं कि बस मेरा यानी कि सियासत से मैं दस्तबरदार होता हूँ। मगर ज़्यादातर सियासतदान आपको ऐसे ही नज़र आएंगे कि वो मुतअद्दिद पार्टियों में चक्कर लगाते हुए नज़र आएंगे। तो जो पार्टी में शामिल करने वाले लोग होते हैं, वो भी ये नहीं सोचते कि हमने माजी में इन शख्सियात के बारे में जिसको हम अब शामिल कर रहे हैं, तो हमने इनको क्या क्या कहा था और हमारे ख्यालात इनके बारे में क्या थे। ना वो लेने वाले पार्टी में शामिल करने वाले सोचते हैं, ना जाने वाले सोचते हैं। तो ये हमारा अलमिया है नाजरीन सियासत का। तो इसके बाद नाजरीन आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। तो उन्होंने जो ये यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा है, तो इसमें नाजरीन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो नज़रिया है या ख़यालात हैं, वो कहते हैं कि मेरे अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और जो यूरोपीय लोग इनके हमरा हैं, यानी ज़ेलेंस्की के साथ, यानी जो सदर हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, ये जो हैं इनको उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरे अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, इसके एवज़ जो है हमें कोई अपनी जो मादनियात है उसमें रसाई दी जाए, और दूसरा वो जंग ये ख़त्म कराना चाहते हैं। तो जब ये दौरा हुआ तो ये ज़ेलेंस्की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अक्सर जो रवायती सदर होते हैं वो जब दो सदूर मिलते हैं, तो वो जो है वो एंकर जो यानी कि जो मीडिया होता है उनके अलावा सारी बातचीत कर लेते हैं। आखिर में वो थोड़ा बाहर निकल के थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हुए और मुस्कुराते हुए अच्छे अंदाज के साथ मिलते हुए और एक दो सवालात लेकर वो बता देते हैं कि हमारी जो है अच्छी गुफ्तगू हुई है और जो है ये मामलात जल्द हल होंगे। इस तरह का हल्का फुल्का वो मीडिया को भी बता देते हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ वो यानी कि आखिर में वो फोटो सेशन और वीडियो नज़र आती है। मगर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो है वो रवायती सियासतदान नहीं, उन्होंने वो बैठ के गुफ्तगू शुरू कर दी और वो उसमें शिद्दत अख्तियार कर ली गई। और यहाँ तक कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी यानी कि कहा कि भाई मेरा मामला है, मेरी जंग है, मेरे बंदे मर रहे हैं, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि फौरन ये करो या ये करो। इस तरह की यानी कशीदगी वाली गुफ्तगू शुरू हो गई और नायब सदर अमेरिका के वो भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा वो कूल करने की कोशिश की। फिर सदर ने यहाँ तक कहा कि जो पैसा है वो हमारा खर्च हो रहा है, जो यानी कि सारी फैसिलिटीज़ हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कैसे ये हमारे साथ यानी कि इस तरह रवैया रख सकते हैं। और फिर उन्होंने यानी एक एंकर जो मौजूद थे और वो लाइव जा रहा था, एंकर ने एक सवाल पूछ लिया कि आप इनको जंग बंदी के लिए कह रहे हैं, तो क्या जो रूस के सदर हैं वो जो है वो क्या आपकी शराइत पर कैसे कहा जा सकता है कि वो कायम रहेंगे। तो उन्होंने उनका जवाब देने की बजाय वो एंकर जो है उनको कहा कि आपके पास क्या गारंटी है कि अभी अभी आपके ऊपर एक बम गिर जाए, तो ये क्या गारंटी है। ये इस तरह का उन्हें जवाब दिया। तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनको कोई परवाह नहीं थी। अच्छी खासी ले दे हो गई यूक्रेन के सदर के और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन। तो उनको ये परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है, क्या बात जा रही है और दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। तो ये वो रवायत से हटकर वो काम करते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट जो थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से थी। और अब आते हैं नाजरीन जो
ये काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम और दूसरे जो एंकर जो ऑफ एयर किए गए हैं, इसी तरह यानी कि पारस जहांजेब हैं उन्हें भी ऑफ एयर कर दिया गया। फिर उनके बारे में ये बात भी सुनी गई कि वो जो हैं वो उन्होंने खुद यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर ये भी पता चला कि उनको यानी ऑफ एयर किया गया और उनको कहा गया कि 2-3 दिन के बाद आपका फैसला होगा कि क्या यानी आपको रखा जाता है या ज्वाइनिंग के लिए कहा जाता है। तो उन्होंने फिर ट्वीट उनका आ गया कि मैंने यानी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये भी एक खबर थी। उसके अलावा तलत हुसैन हैं, उनके बारे में बड़ी खबरें चल रही थी कि वो भी ऑफ एयर कर दिए गए हैं। तो तलत हुसैन के बारे में जब ये खबरें आम हुई तो इस पर जो है वो अपना मंसूर अली खान जो एंकर हैं उन्होंने तस्दीक की है कि उनकी जो है वाकई तबीयत जो है वो नासाज है। और फिर उनकी तबीयत को क्या है उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया, मगर उन्होंने ये खबर मुसद्दका तौर पर दी है कि मैं यानी कि मैंने तस्दीक की है कि उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो ऑफ एयर हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी एंकर्स के बारे में। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।